हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही संवेदनशील विषय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपका शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के रूप में मैं बात कर रहा हूं, शिक्षा के ऊपर ही बात करने वाला हूं। आप सभी जानते हैं हमारा जो देश रहा है वो देश रहा है जहां पर कि आपके वेदों के टाइम से आपकी सबसे पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था है, जहां पर हमें गुरु ज्ञान देते थे और यहाँ पर शिष्य ज्ञान लेते थे। और जितने भी उनके शिष्य होते थे वो अपने गुरु को बिल्कुल भगवान मान के चलते थे। यानी गुरु का दर्जा अगर हम कहें तो माता पिता से ऊपर था, बिल्कुल भगवान के भी समकक्ष था, और कहीं पर तो आपका भगवान से भी ऊपर बता दिया गया। तो यहां पर उनमें से आपके बहुत सारे कह सकते हैं एक से एक गुरु रहे। हमने उनमें से किसी का भी जन्म दिवस कभी भी शिक्षक दिवस के रूप में नहीं मनाया। जैसे कि यहां पर अगर मैं सबसे बड़े गुरु की बात करूं तो आपके भीष्म पितामह जैसे समर्थ व्यक्ति को देने वाले, कर्ण जैसे महारथी को देने वाले, और आचार्य द्रोण जैसे कुशल गुरु, और साथ ही एक योद्धा को देने वाले भगवान परशुराम। इनके बारे में आप सभी जानते हैं कि इनके 3 शिष्य ये सबसे समर्थ रहे। कहा जाता है कि इन तीनों में वो सामर्थ्य था जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति में नहीं था। लेकिन इस तरह के गुरु के जन्मदिन को भी हमने कभी भी शिक्षक दिवस के रूप में नहीं मनाया। और वहीं पर अगर बात करें तो आगे चलकर के जो आपके द्रोणाचार्य रहे ये भी आपके बहुत बड़े गुरु साबित हुए। इनके बारे में सभी जानते हैं कि पांडव और आपके कौरव दोनों ही आपके द्रोण के शिष्य थे। अब इसके बावजूद हमने आचार्य द्रोण के जन्मदिन को भी कह सकते हैं शिक्षक दिवस के रूप में स्वीकार नहीं किया। आखिरकार क्यों? अगर मैं इसको सिंपली कहूं तो मुझे लगता है कि उस समय शिक्षक दिवस की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि प्रतिदिन हर शिष्य गुरु को भगवान का रूप मानता था और उनका इतना सम्मान करता था कि उनके एक इशारे पर जो वो कहते वो करके दिखाता था। आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि यहां पर आपके द्रोणाचार्य किस्सा आपका आता है, जिसमें कि एकलव्य नाम का एक विद्यार्थी होता है इनका। बेसिकली उससे डायरेक्टली इन्होंने एजुकेशन नहीं ली होती है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर के उनसे ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देता है। और उसके बाद में गुरु द्रोण से दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं और वो खुशी खुशी दे देता है। सम्मान की पराकाष्ठा देखिए आप। गुरु ने कहा कि एक काम कर, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दे, और शिष्य ने तुरंत दे दिया वो सम्मान। अब हो सकता है कि इसे आप एक छल के रूप में देखें, लेकिन ये बात मैं नहीं कह सकता कि गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया सही किया। उस समय तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, किस कारण ऐसा किया गया, उस सबसे हम सभी अनभिज्ञ हैं। वो उस समय जो भी रहा, जो कंडीशंस रही हो वो उसके डिपेंडेंट होंगी। तो यहां पर अगर हम बात करें, कह सकते हैं कि एक शिक्षक से यहां पर एक गलती हुई, ऐसा भी आप मान सकते हैं गलत हुआ भी तो, लेकिन उसकी वजह से सभी शिक्षकों को आप एक व्यवसाय के रूप में देख लें वो चीज गलत होगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं पर इसके बाद में आपको पता ही है कि इन्होंने केवल राजपुत्रों को शिक्षा व्यवस्था जो इन्होंने एजुकेशन दी थी पूरी पूरी राजपुत्रों को दी थी, यानी राजमहल से जुड़ के रहे। इससे पहले कोई गुरु सिंहासन का गुलाम नहीं रहा था। तो यहां से एक नई चीज ने जन्म लिया कि यहां पर जो आपके टीचर्स थे कहीं ना कहीं पर उनका एक झुकाव आपकी संपत्ति की तरफ बढ़ा, और वहां से कहीं कहीं नेगेटिविटी आई। तो जितना उनका सम्मान था धीमे धीमे कम होने लगा। मुझे लगता है कि यही एक वजह थी जिसकी वजह से शिक्षक दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ी। और उस समय आपके हमारे अगर वर्तमान में हम बात करें तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनसे बेहतर शिक्षक अब तक आपका नहीं हुआ। तो कहा जाता है कि इनके जन्म दिवस को, इनका जन्मदिन आपका पड़ता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में शिक्षकों के सम्मान के लिए इस तरह से एक दिन का चुनाव सही है? मुझे लगता है कि जिस तरह से आपके वैदिक काल में शिक्षक के सम्मान के लिए कोई दिन निश्चित नहीं था, शिक्षक दिवस सेलिब्रेट नहीं करते थे, उसी तरह से आज भी शिक्षकों के सम्मान के लिए कोई विशेष दिन होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट टीचर्स तो वो हैं जिनका सम्मान आपका प्रतिदिन होना चाहिए। आखिरकार वो आपके लाइफ को एक नया मोड़ देते हैं, एक नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे में उनके सम्मान के लिए कोई भी एक दिन निश्चित करना गलत होगा। हालांकि ये मेरा निजी विचार है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षक दिवस आखिरकार मनाया जाना चाहिए या नहीं। थैंक यू।